राहुल। हेलो मॉम। हाय प्रिया, कैसी हो? इतने दिन बाद घर आई हो। आपके सामने हूँ, देख लीजिए। मम्मी, दिस इज फॉर यू। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत की बात नहीं मम्मी, मेरा मन हुआ कि कुछ लेकर चलूं तो ले आया। मम्मी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है मम्मी, मैं खाली हाथ कैसे आता? अच्छा, तो बदला चुका रहे हो? मम्मी, इसमें बदला चुकाने की कौन सी बात है? आपने जो मेरे लिए किया है मम्मी, उस एहसान का बदला तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अच्छा बस बस, ये बताओ जितना मैंने वादा किया था उतना प्रॉफिट तुम्हें हुआ कि नहीं? उतना? मम्मी, इस डील में मुझे जितना प्रॉफिट हुआ है पिछले डील में भी नहीं हुआ था। और ये सब आपकी वजह से हुआ मामा। वेरी गुड। अब ये बताओ इन डिब्बों में क्या है? आपके लिए, इसलिए आपको खुद खोल कर देखना पड़ेगा। ओके। ओह वाओ, रसगुल्ले। प्रिया ने कहा कि आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो मैं लेकर आ गया। बहुत पसंद है। अगर हीरे जवाहरात एक तरफ कर दो और रसगुल्ले दूसरी तरफ, तो मॉम पहले रसगुल्ले ही लेंगी। इसीलिए तो मैं शहर के सबसे बेस्ट रसगुल्ले आपके लिए लेकर आया हूँ मम्मी। अच्छा, इसने मेरे बारे में तो बता दिया तुम्हें, अपने बारे में नहीं बताया। कौन सी बात? रसगुल्ले प्रिया को भी बहुत पसंद है। अच्छा। मुझे तो नहीं पता। और क्या, जैसी माँ वैसी बेटी। लेकिन राहुल, मुंह मीठा कराने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। मम्मी, आप बताइए आपको क्या चाहिए? इतना बड़ा काम किया मैंने तुम्हारा, उसकी कमीशन चाहिए मुझे। कमीशन? हाँ, कमीशन के तौर पे एक वादा चाहिए मुझे। कैसा वादा मम्मी? मुझसे वादा करो राहुल कि तुम प्रिया को हमेशा खुश रखोगे। मम्मी, मैं आपसे वादा करता हूँ मम्मी, मैं प्रिया को हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। हाँ, वरना मैं जितनी अच्छी हूँ ना, उतनी बुरी भी हो सकती हूँ। ये देखो। ये कोई डिजाइन है? ये कैसा? यार ठीक है, बट इट्स नॉट परफेक्ट, यू नो, कलर्स तुमने बहुत फास्ट खा दिए। ये देखो, हाउ दिस वन? ये वाला हॉरिबल। ये देखो, दिस इज आल्सो हॉरिबल। एक्सक्यूज मी, मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ जो आप अपने कागज मुझ पर फेंके जा रहे हैं। ओह आई एम सॉरी। यार हम तो बस अपने डिजाइन रेडी कर रहे हैं। हाँ। ऐसे इसे कहते हैं क्रिएटिविटी मेरी जान। एंड क्रिएटिविटी कम्स ओनली बाय chaos. Right. Remember this. कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। बाय द वे, ना ही मैं तुम्हारे ये कीचड़ में इंटरेस्टेड हूँ, ना कमल में। अब चाय पी लो ना प्लीज। रख दो, बाद में पी लेंगे। ओके। बाय द वे, क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम लोग ये अपने डिजाइन तोड़ मोड़ के क्यों फेंक रहे हैं? By the way, ये हम दोनों अपने अपने नहीं, एक दूसरे के डिजाइन की हालत कर रहे हैं। What? Right. ये मेरे डिजाइन कैंसिल कर रहा है और मैं इसके डिजाइन कैंसिल कर रहा हूँ। वाओ, व्हाट क्रिएटिविटी। रचना, जरा ये देखो। Not bad, लेकिन I think this cloth line over there कुछ ज्यादा हो गई है। इसे अगर स्किन टाइट किया जाए तो just do it. Let's see. Yeah. अब देखो। Wow, it's perfect. देखा, इसे कहते हैं क्रिएशन। ये मेरे डिजाइन इंप्रूव करता है और मैं इसके डिजाइन। वो तो मैं देख रही हूँ, तुम लोगों की जोड़ी इस मामले में परफेक्ट है। You bet that. तभी तो मैं मोहित को हमेशा अपने लिए चूज करती हूँ एज अ पार्टनर। और मैं हमेशा रचना को ही अपना पार्टनर लूंगा। जिंदगी भर के लिए, है ना? ओफो क्रिएटिव मास्टर्स, अब चाय भी पी लो ना। मेरी क्रिएटिविटी भी देख लो ना प्लीज। क्रिएटिविटी? इसमें क्या क्रिएटिविटी है? इसमें चाय और दूध की मात्रा तो एकदम सही लगती है। दीदी, मैंने चाय में मात्रा नहीं डाली। चुप हो जाओ। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। तुषार, आप नाराज तो नहीं है ना? नाराज? क्यों? नहीं, डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको ऑफिस से हाफ डे लेना पड़ा। श्रुति, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई पिकनिक पे थोड़ा ही जा रहे हैं। और वैसे भी कुछ काम ऑफिस से ज्यादा जरूरी होते हैं। टाइम क्या हुआ है? हम 12 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत कर। मैं कहाँ चिंता कर रही हूँ? चिंता तो आप कर रहे हैं। मैं? नहीं तो?
मैंने तो सिर्फ आपसे टाइम पूछा था, ऐसे ही आप ही मुझे सफाई देने लगे। डॉक्टर के पास जाने से डर लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम फिर से परीक्षा देने जा रहे हैं और डॉक्टर हमें नंबर देके पासियां फेल करने वाली है। तो शराब भी। किसका फोन है तो ऑफिस से। एक मिनट। हेलो। हाँ सर, मैं असिस्टेंट मैनेजर वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ वर्मा जी बोलिए। सर आपको फौरन यहाँ आना पड़ेगा। वर्मा जी आपको मालूम नहीं है मैंने आज हाफ डे लिया हुआ है? सर मुझे मालूम है, लेकिन इट्स एन इमरजेंसी। सर बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, क्या हुआ? सर बहुत गड़बड़ हो गई है। हमारे कस्टमर हमें धोखा देकर बैंक से 5 लाख रुपए लेकर चला गया। व्हाट? मगर कैसे? उसने 500-500 रुपए के जाली नोट देकर 100-100 रुपए के बंडल ले लिए। ओह माय गॉड। सर प्लीज, सारा स्टाफ बहुत टेंशन में है। आप आएंगे तभी अगला स्टेप लेंगे। सर वी आर वेटिंग फॉर यू सर। हाँ, मैं फौरन ऑफिस पहुंचता हूँ। तब तक आप उस आदमी के वेयर अबाउट्स पता लगाइए प्लीज। यस सर। ओके सर। ड्राइवर टैक्सी रोको। अरे पर क्या हुआ? मुझे फौरन ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे लेकिन डॉक्टर। देखो ऑफिस में इमरजेंसी है, मेरी ज़रूरत है वहाँ। तुम डॉक्टर को कहना कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा था, लेकिन ऑफिस की प्रॉब्लम की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। प्लीज लेकिन तुषार। प्लीज कोऑपरेट प्लीज। पता है, जब अलार्म बजा तो मैंने सोचा सचमुच इस घर में कोई चोर आ गया। और वो निकला मोहित। बेचारा। और मम्मा, शीतल चाची का चेहरा तो देखने लायक था। गनीमत है उसके हाथ में कुछ तो आया, वरना शीतल चाची किसी को भी चोर बना लेती। भाभी, भाभी क्या हुआ? तू दौड़ के क्यों आ रही है? हाँ क्यों रही है? चोर ही पकड़ा गया। पर चाची अलार्म तो बजा ही नहीं। अरे ये अलार्म वाला चोर नहीं है, ये सायरन वाला है, सायरन वाला। मतलब? अरे भाभी, मैं आपको एक बात बताने आई हूँ, धमाकेदार खबर। अच्छा निहारिका तू यही है, तू भी सुन ले। अरे बोल तो। अरे वो रूपाली है ना, रूपाली, वो शादी कर रही है। रूपाली? कौन रूपाली? योगेश की मिस्ट्रेस। हाँ वही रूपाली, योगेश की रखेल। अच्छा वो। लेकिन तुम्हें कैसे पता है? हमारे पीठ पीछे उनसे मिलती रही हो क्या? कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मैं ऐसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये सब बातें ब्यूटी पार्लर में पता चली। ब्यूटी पार्लर में? हाँ, रूपाली खुद अपनी ब्राइडल मेकअप की बुकिंग करवानी आई है शादी के लिए। ब्राइडल मेकअप? हाँ, 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है। तो भाभी मैं तो दौड़ती हुई आई आपको ये खबर सुनाने। देखो ना। मेरी बच्ची की जिंदगी खराब करने के बाद अब किससे शादी कर रही है वो? हाँ भाभी, एक बात तो सोचने वाली है कि निहारिका को रास्ते से निकाल कर वो किससे शादी करना चाहती है? योगेश से। क्या? योगेश से? भाभी मैंने ऐसे ही कुछ सुना है। सिस्टर विल कंटिन्यू विद द सेम ट्रीटमेंट, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। ओह हाय श्रुति, आओ 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 बैठो। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर कैसे होने चाहिए? बिजी। हाँ, बिजी विद पेशेंट्स। तुम बताओ। मुझे जानना था कि इन रिपोर्ट्स में क्या लिखा है, मुझे या मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई थी। तुम वो रिपोर्ट्स लाई हो? जी। और डॉक्टर मुझे ये भी फाइंड आउट करना था कि अगली प्रेगनेंसी में क्या वही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? क्या बात है डॉक्टर? तुम्हारे साथ तुम्हारे पति भी आने वाले थे, मैंने बताया था ना कि उन्हें साथ लेके आना है। ऐसी क्या बात है जो आप मुझको नहीं बता सकती? अब मैं जो बात बताना चाहती हूँ वो बात तुम दोनों के दूसरे बच्चे से ताल्लुक रखती है, और इसीलिए तुम्हारे साथ तुषार का होना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अब मुझसे सहन नहीं होता। ऐसा क्या लिखा है इन रिपोर्ट्स में? डॉक्टर प्लीज एक बार देखकर मुझे बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती हैं? और वो सीरियस बात क्या थी जो आप मेरे दूसरे बच्चे के बारे में मुझे बताने वाली थी? डॉक्टर प्लीज आप मुझे बताना होगा, आप और नहीं सहन कर सकती। यही बात है श्रुति, तो सुनो।
सॉरी श्रुति, मैं चाहकर भी तुमसे सच्चाई नहीं छुपा सकती, पर मैं इतना ही कहूंगी श्रुति, कोई भी सच इतना कड़वा नहीं होता कि जीवन की रफ्तार को रोक ले। अब जब तुम्हें ये सच्चाई पता चली गई है तो उसका सामना करो, और हो सके तो उस सच को अपने जीने का सहारा बना लो। एंड प्लीज श्रुति, जितना जल्दी हो सके तुषार को ये सच्चाई जरूर बता देना। अब इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है? अब जुड़वा है, थोड़ी बहुत तो भूल हो जाती है ना। विशाल, सारी दुनिया भूल कर सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकती। अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। अरे लो ये देखो सब। हेलो हेलो भैया, ये क्या हो रहा है? एक्चुअली हम दोनों ये डिसाइड कर रहे थे कि जब ये दोनों बच्चियां बड़ी हो जाएंगी और शैतानी करेंगी तो इन्हें क्या पनिशमेंट दिया जाए, है ना विशाल? जब बड़ी होंगी तब होंगी, फिलहाल तो ये इन गुड़ियों के साथ खेलेंगी। हाँ, और किसी चीज के साथ नहीं खेलेंगे, सिर्फ इन गुड़ियों के साथ खेलेंगे। अच्छा, तुम दोनों इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? वो इसलिए भाभी, क्योंकि विशाल भैया को बचपन में डॉल्स बहुत पसंद थी। आपको डॉल्स अच्छी लगती थी? अच्छी लगती थी भाभी, बहुत अच्छी लगती थी। रोज नई नई डॉल खरीदने के लिए मम्मा की हालत बुरी कर देते थे। मुझे डॉल चाहिए, मुझे डॉल चाहिए। झूठी, मैं जिद करता था। अच्छा? अरे मैं तो रोशनी के लिए लेके आता था, उसको गुड़िया बहुत पसंद थी। और इनफैक्ट जब तक मैं गुड़िया ना ले आऊं, वो तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करती थी। रोशनी तो मेरे बिना कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करती थी। कोई बर्थडे उसने मेरे बिना नहीं मनाया। रोशनी, रोशनी बेटे, अब वो नहीं आएगा, बहुत देर हो गई है, चलो। नहीं पापा, जब तक तुषार भैया नहीं आएंगे तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगी। बेटा, बहुत देर हो चुकी है, अब वो लोग नहीं आएंगे। सब गेस्ट वेट करके चले गए, अब तो केक काट लो। मैंने कहा ना मम्मी, जब तक तुषार भैया नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी, नहीं काटूंगी, नहीं काटूंगी। बेटा ऐसे देखा पापा, मैंने कहा था ना तुषार भैया आएंगे। दीदी कैसे हो, इतना लेट क्यों कर दिया? विशाल के स्कूल की पिकनिक थी, रास्ते में बस खराब हो गई इसलिए लेट हो गया। और आते ही कहने लगा कि मुझे रोशनी के पास ले चलो, मेरे बिना वो केक नहीं काटेगी। इसने तो सवेरे से रट लगा रखी है, विशाल भैया कब आएंगे, विशाल भैया कब आएंगे, विशाल भैया कब आएंगे। दोनों एक जैसे हैं, पागल। हाँ, और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। चलो अब तो मैं आ गया ना, अब केक काटोगी ना? हाँ काट। लेट्स गो। चलो। आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Roshni. Happy birthday to you. केक तो खा लिए, अभी प्रेजेंट लाओ। ओके, ये लो। वाओ, थैंक यू। वेलकम। वाओ, इतनी प्यारी गुड़िया। दुल्हन गुड़िया। थैंक यू भैया। वेलकम। हर साल एक गुड़िया, सारी गुड़ियाएं संभाल के रखी उसने आज तक। गुड़िया से याद आया, 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, और जब तक इस बार भी मैं नहीं जाऊंगा, वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएगी। वो अपना जन्मदिन मनाएगी, लेकिन रोशनी अपना जन्मदिन कैसे मनाएगी? क्यों? विशाल, रोशनी की जो हालत है वो। तो क्या हुआ, हम उसका बर्थडे मनाएंगे। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं, जैसे हर साल उसका बर्थडे मनाते हैं, इस साल भी मनाएंगे। वो खुशी फिर वो सुन सकती है, समझ सकती है और महसूस भी कर सकती है। और उसका जन्मदिन अगर हमने नहीं मनाया ना, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। कोई मनाए ना मनाए उसका जन्मदिन, लेकिन मैं जरूर मनाऊंगा। मैं जाके मिलूंगा उससे। आप ठीक कह रहे हैं विशाल, आपको उससे मिलना चाहिए, वरना रोशनी को बहुत बुरा लगेगा। जितना मैं समझ रही थी, योगेश तो उससे भी बढ़कर निकला। उसे क्या हक है इस तरह मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करने का? पहले ही उसने क्या मुझे कम दुख दिए?
मुझे इसलिए रास्ते से हटाया गया ताकि वो रूपाली से, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही उसके रास्ते से हट गई हूँ और बाद में उसने रूपाली को चुना हो? क्या मुझे योगेश से बात करनी चाहिए इससे पहले कि हम जिंदगी के रास्ते में हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए? मुझे उससे बात करनी चाहिए। हेलो। हेलो योगेश। जी मैं रूपाली बोल रही हूँ, आपको योगेश से बात करनी है? हाँ। 1 मिनट। हाँ योगेश, तुम्हारा फोन है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। ले जाओ इसे और लॉकअप में बंद कर दो। हेलो। हेलो, कौन? श्रुति? तुषार, कैसे हैं आप? पता है कितनी चिंता हो रही है यहाँ पर। कहाँ हैं आप? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या हुआ? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी। मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया था कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। तुषार, सब ठीक तो है ना? उसे पूछ राहुल को भेजे उसकी मदद के लिए। मम्मी जी कह रही हैं कि क्या राहुल को भेजे आपके पास? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। डैड आए हैं क्या? वो तो अभी तक घर पर नहीं आए। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। बस इसी के लिए फोन किया था कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी बस। अच्छा, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? उन्होंने कहा है कि बहुत देर हो जाएगी, चिंता ना करें। अरे, ये सुनकर कि वो पुलिस स्टेशन में है, चिंता किसे नहीं होगी बेटा? भाई आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत काम किया मैंने। तो आराम कर लो। वो तो मैं करूंगा ही। लेकिन नीलम, मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना काम, इतनी मेहनत मैं किसके लिए करता हूँ। तो काम धंधा छोड़ दो, संन्यास ले लो। आइडिया तो बहुत अच्छा है, एक आश्रम भी खोल लेता। वेरी फनी। क्या बात है, दुश्मनों का मूड खराब है क्या? दुश्मनों का मूड खराब नहीं है, मेरा मूड खराब है। अगर दुश्मनों का मूड खराब होता ना तो शायद मेरा मूड अच्छा हो जाता। क्या बात है, किसी से झगड़ा हो गया? हुआ नहीं, होने वाला है। किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? प्लीज रमन, किसी की जरूरत है तो मुझसे कुछ कह दे, लेकिन आज झगड़ा होकर ही रहेगा। मगर किससे? योगेश से। योगेश से? अब उस बेचारे ने क्या कर दिया? अभी तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी करने वाला है। वो ऐसा क्या कर रहा है जो तुम इतनी अपसेट हो? सिर्फ शादी करने वाला है अपनी रखेल के साथ। What? क्यों? यकीन नहीं आ रहा ना? पहले तो उसकी बहुत तरफदारी किया करते थे, खामखा बेचारे पे तोहमत लगाते। अब देखा? मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो अभी तक निहारिका का पति है। ओ प्लीज रमन, निहारिका का पति था, है नहीं। अरे ये खबर भी सुनकर कि वो अपनी रखेल के साथ शादी कर रहा है, तुम समझते हो निहारिका उसके बीच में कोई भी रिश्ता बाकी है? फोन दो, मैं अभी उससे बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं बात करने की। वो क्या समझता है वो कोई भी घिनौनी हरकत करेगा और हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे? अरे अगर उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है तो क्या मैं यूं ही बैठी रहूंगी? मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ूंगी।